तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। मगर उससे पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले टॉपिक को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप सोचेंगे कि अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट। बिल्कुल ठीक। अगर हमें बेस और हाइट पता हो तो हम इस फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था 9th क्लास में। कौन सा था, याद है आपको? हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या था, अगर हमें ये तीनों साइड्स दी हों तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे। वो एरिया क्या था, वो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ ये ए बी और सी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं और ये एस सेमी पेरीमीटर जो हम इन तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है ना? तो हमने अब तक सीखा है कि अगर बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों हमें पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये तीनों साइड्स हमें दी हों तो ये हेरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया पता कर सकते हैं। क्लियर? अब जो हमें सीखना है वो ये है कि अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हों तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे? बेसिकली हम यहाँ हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ए बी की लेंथ पता कर सकते हैं। यहाँ हम बी सी की लेंथ भी पता कर सकते हैं, हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और ए सी की लेंथ भी। जब हमें तीनों लेंथ पता चल जाएंगी, तीनों साइड्स पता चल जाएंगी तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना लेंथी हो जाएगा कि हमारा आंसर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे शॉर्ट में कैसे करें, यही हम यहाँ सीखने वाले हैं। देखो, जब भी हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। आप कहेंगे अरे ये क्या फॉर्मूला है, सब कुछ तो एक जैसा लिख दिया। तो चलो यहाँ अब इनकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम x की नंबरिंग करेंगे। x को हम करेंगे 1 2 एंड 3। x की नंबरिंग हो गई, पर y तो सारे सेम है। इनका क्या करना है? तो इनके लिए आप ये देखो 1 2 3। यहाँ 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 है, यानी कि एक सीक्वेंस बन रहा है। बस यही सीक्वेंस हमें यहाँ बनाना है। देखो x 1 है तो इसके बाद 2 एंड 3 आएगा, 1 के बाद 2 एंड 3। तो ये y हम कर देंगे 2 और इस वाले को हम कर देंगे 3। ये हो गया y2 एंड y3। अब यहाँ ये है x2, यानी x के साथ 2 आ गया, 2 के बाद आएगा 3 और 1, तो ये y हो जाएगा 3 y3 एंड y1।
कुछ समझ आ रहा है? कुछ क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ देखिए, x 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1 and 2, तो ये हो जाएगा 1 and 2। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। पूरा फॉर्मूला एक बार पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके यहां हम एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो अच्छा, एक बात और, कई बार जब हम इस फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे ना तो रिजल्ट नेगेटिव भी आ जाता है, जैसे -5 -9 कुछ इस तरह का एरिया भी आ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें रिजल्ट में से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, यानी -5 अगर आता है तो -5 को हम सिर्फ 5 लेंगे और -9 की जगह हम लेंगे सिर्फ 9। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटे एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। और अगर कभी एरिया 0 आ जाए, एरिया अगर कभी 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन में यानी कोलिनियर है, तभी तो एरिया 0 है। अगर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो एरिया 0 ही होगा। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों तो एरिया 0 होगा। क्लियर? तो चलिए अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन करते हुए अगर कुछ ज़रूरत होगी तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 1 के साथ।